प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो हमेशा आपको हर मुश्किल से सुरक्षित रखता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, आमीन। आमीन, हालेलुया। अब सुनिए कि असली बात क्या होती है, क्या सुरक्षा होती है परमेश्वर की। हमने आपको बताया कि लूत के घर में जब स्वर्गदूत आए, यहोवा परमेश्वर की चिट्ठी लेकर आए कि इस नगर को, सदोम और अमोरा को नाश करना है। तब आप जानते हैं कि लूत ने बहुत कोशिश की कि नगर बच जाए। बेशक वो बुरे थे, कुछ भी थे, उसकी यही कोशिश थी कि वो बच जाएं और परमेश्वर की महिमा करें, लेकिन वो नहीं हटे। हुआ क्या कि वो उसके घर में हमला कर देते हैं। हालेलुया। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो परमेश्वर चेतावनी देता है उसको समझना है और उससे बचाव करना है। यदि यहोवा की करुणा हम पर है तो हमें बचाने की और गुनाहगारों से सुरक्षा भी देता है। हालेलुया। अब सुनिए, अगर हम उसका हुक्म नहीं मानते, उसकी किसी बात को नहीं सोचते, नहीं डरते उससे पे जो होगा देखा जाएगा, कौन है यहोवा हम नहीं जानते, तब वो बहुत बुरा करता है। उसका क्रोध कभी ना किसी पर भड़के, हम तो यही दुआ करते हैं। हालेलुया। वो काम जो हम करना चाहते हैं वो परमेश्वर के लिए अगर करें तो वो ज्यादा अच्छा है। अगर हम अपने लिए करते हैं, परमेश्वर के लिए नहीं करते, तो परमेश्वर क्रोधित हो जाता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, हमारे बैरियों की भी वो निजात लेता है अगर वो अपने आप को उसके आगे झुका दें। जब लूत के लिए उसके रिश्तेदार इब्राहिम द्वारा जो दुआ में बचाने के लिए दुआ जो इब्राहिम ने की थी कि बच जाएं, लेकिन लूत बेचारा क्या करता, क्यों? वो सैकड़ों की गिनती में उस पर टूट पड़े थे। अब इब्राहिम ने उसके लिए दुआ परमेश्वर से की थी और परमेश्वर ने भी कहा था कि जो मैं करता हूं क्या इब्राहिम से छुपा कर रखूं। हालेलुया। सुनिए, लूत के घर सब के सब पहुंच गए और उसको दबाने लगे। तब उसने कहा, हे नगर निवासियों, हे अच्छे लोगों, तुम बुरा काम मत करो, मेरे घर में जो कुछ है वो सब ले जाओ। यानी कि यहां तक कि उसने अपनी बेटियों को भी उनके आगे समर्पित करना दी, ऑफर दे दी। लेकिन वो कहते, हट जा, तू यहां परदेशी है, तू न्यायी कब से बन बैठा है, तू कौन है न्याय करने वाला। असल में उनके ऊपर मृत्यु की आत्मा मंडरा रही थी।
जो चाहती थी कि परमेश्वर इनका न्याय करे, वो उसी को दबाने लगे। तब जो स्वर्गदूत उसके घर में थे, वो तो परमेश्वर के दूत थे, उन्होंने लूत को हाथ बढ़ाकर अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। और सबसे बड़ी बात, लूत के प्राण बचा लिए। हालेलुया। और उन सब को अंधा कर दिया, क्योंकि परमेश्वर के दूत कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा से ही यहां आए हैं और आते हैं। और परमेश्वर पहले ही सारी बात जानता है कि कब क्या होगा और क्या होने वाला है, कब उनको अंधा करना है, कब लूत को बचाना है और कैसे लूत को वहां से भगाना है। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा, स्वर्गदूतों ने कहा कि तू जल्दी कर, इन सबको छोड़ दे, हम इस नगर को नाश करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इनका पाप यहोवा की निगाहों में बहुत बढ़ चुका है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो कहता है कि इनको छोड़ दीजिए। बहुत मिन्नतें की होगी उसने भी परमेश्वर के आगे कि प्रभु इनको छोड़ दो, ये ना समझ है, ये मूर्ख है, ये अज्ञानी है। लेकिन परमेश्वर का न्याय जो एक बार उसके मुख से निकल जाए, वो बिना पूरा हुए हुए नहीं वापस जाता। हालेलुया। लूत चाहता था कि सारे लोग बच जाएं, उनके प्राण खतरे में हैं, उनको दिखाई दे रहा था। लेकिन जब वो अंधे हो गए तब वो वहां से चले गए, क्योंकि उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उनको परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं दी थी, क्योंकि स्वर्गदूतों ने उनसे कोई बात नहीं की थी। अगर स्वर्गदूत उनसे कुछ बोल देते कि चले जाओ, तो उनके कान खड़े हो जाते कि ये आवाज यहोवा की है, और वो बच जाते। इसीलिए हम कई बार वचन में पढ़ा है, लिखा है, जो कि परमेश्वर ने इनकी आंखें बंद की हुई है, इनके कान भारी कर दिए हैं, इनकी बुद्धि मारी गई है, ताकि ये ना समझे और ना परमेश्वर इनको चंगा करे। हालेलुया। अब वचन पढ़िए, उत्पत्ति के पुस्तक 19 अध्याय उसकी 9 से 11 आयत तक। उन्होंने कहा, हट जा। फिर से कहने लगे, तू एक परदेसी होकर जहाँ रहने के लिए आया, पर अब न्यायी भी बन बैठा है, इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वह उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। और तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को भी घर के द्वार पर से अंधा कर दिया। अंत वह द्वार को टटोलते टटोलते चले गए। अब सुनिए, असल में परमेश्वर के स्वर्गदूत चाहते थे कि लूत अपने परिवार को निकाल के ले जाए, क्योंकि आपने सुना था इब्राहिम ने कहा था कि हे प्रभु, अगर वहां 10 ही बच जाएं तो उस नगर को तू छोड़ देगा। परमेश्वर ने कहा था मैं छोड़ दूंगा, नाश नहीं करूंगा, चाहे वो कितने भी बद दिमाग हो, कितने भी बुरे हो, व्यभिचारी हो, अत्याचारी हो, कुछ भी हो, अगर 10 भी निकल जाए तो मैं उनको छोड़ दूंगा। तब स्वर्गदूतों ने कहा कि लूत जा, भाग के जा और अपने दमादों को, अगर तेरा कोई और रिश्तेदार को बेटा बेटी है तो उसको भी वापस ले आ उनमें से, क्योंकि वो अंधे हैं, वो देख नहीं सकते, अब वो उस पर हमला नहीं कर सकते। जब लूत अपने दामादों के पास गया, क्योंकि वहां नगर में ही उसने अपनी बेटियों की मंगनी कर दी थी, उसने उनको कहा, देखो भले पुरुषों, अच्छे लोगों, यहां से निकल जाओ। क्यों? परमेश्वर यहोवा इस नगर को नाश करने पर है, वो बहुत क्रोधित है। हालेलुया। ये वचन याद करो
कि मनुष्य से नहीं जो हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, लेकिन वो लोग नहीं हटे, किसी ने उसकी नहीं सुनी। जब लूत ने उनसे भलाई की बातें की तब उन्होंने उसका मजाक उड़ा दिया। हे, ये बड़ा आया परमेश्वर की बात करने वाला, परमेश्वर नाश कर देगा। कैसे नाश कर देगा? उन्होंने मदिराएं पी रखी थी, दारू पी रखे थे, तब वो नहीं बोलते थे। दुष्ट आत्माएं उनके अंदर से बोल रही थी, जो चाहती थी कि ये नाश हो जाए और वो उनमें से निकलकर आजाद हो जाए। हमने कई बार बताया कि दुष्ट आत्माएं मृत मनुष्य में नहीं रहती, वो उसमें से निकल जाती हैं, छोड़ देती हैं, क्योंकि वो उसका वजन नहीं उठा सकती, उसको लिए नहीं चल फिर सकती। और दुष्ट आत्माएं यही चाहती थी कि यहोवा परमेश्वर अपनी आग बरसा दे और इनको नाश कर दे, ताकि ये लोग मर जाएं, खत्म हो जाएं, इनके शरीर जल जाएं और वो आजाद हो जाएं। असल बात यह है, सुनिए, वो वासना से भरे हुए लोग जिनकी आंखें परमेश्वर ने बंद कर दी थी, फिर भी लूत उनकी मिन्नतें करता रहा, उनके आगे प्रार्थना करता रहा। लेकिन क्यों वो करता था? ताकि समय निकल जाए और दिन चढ़ जाए। उसको स्वर्गदूतों ने कहा था, देख, रात का 3 पहर बीत चुके हैं, आखिरी पहर है, हम तुमको चेतावनी देते हैं कि यहां से चला जा, क्योंकि जब तक तू यहां है परमेश्वर इस नगर को नाश नहीं कर सकता। लेकिन वो नहीं माना, वो सोच रहा था कि किसी तरीके से वो बच जाए। क्यों? उसके दामाद बन चुके थे, रिश्तेदारी हो चुकी थी, और चाहे बुरे थे अच्छे थे, उनको निभाना पड़ना था। हालेलुया। लूत फिर भी देर करता रहा कि किसी तरीके से रात बीत जाए, नगर बच जाए और दोपहर चढ़ जाए, और दूतों को लूत को कठोरता से चेतावनी देनी पड़ी। जब वो वापस घर आ गया, उन्होंने कहा, हम तुमको चेतावनी देते हैं कि यहां से निकल जा। लेकिन फिर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि प्रभु जी, इनको क्षमा कर दो। देखो, अपनी मौत की चिंता नहीं कर रहा, वो अपनी बेटियों की, अपनी पत्नी की चिंता नहीं कर रहा, वो नगर की चिंता कर रहा है। क्या ऐसा कोई प्रभु का दास है जो ये सोचे कि अगर वो बुराई करेगा तो सारे मसीह लोग बेइज्जत होंगे? कोई नहीं सोचता। क्यों? धन दौलत आ रहा है, पैसा, कोठियां, कारें, सोना चांदी आ रहा है, प्रभु की आशीष मिल रही है। हालेलुया। हम आपको बताएं कि हमने आज तक जीवन में कभी सोना पहना ही नहीं, चांदी भी नहीं पहनी। जो थोड़ा बहुत हमारे पास कोई नाक का या कान का था वो हमने सब बेच दिया। क्यों? हम सोना पहनते हैं तो हमको एलर्जी हो जाती है। एलर्जी का मतलब ये नहीं कोई बीमारी है, वो हमको दिमाग में खराबी आ जाती है कि हमने सोना पहना हुआ। आप कोई भी देख लीजिए, किसी ने चैनी बड़ी सारी पहनी हो, हाथ में कंगन पहना हो और कान में सोने की मुर्कियां पहनी हो, वो ऐसे अकड़ के चलता है कि पता नहीं उसकी कब्र में दर्द हो रही। अब देखिए क्या हुआ, परमेश्वर उसके घराने को नाश नहीं करना चाहता था। आप इस वचन को पढ़कर देखिए, उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय उसकी 14 और 15। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझ के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर मैं अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। तब वो फटने लगी। तब दूतों ने लूत से जल्दी जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो जहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। लूत को परमेश्वर जबरदस्ती बचाना चाहता था, लेकिन देख लो, परमेश्वर अभी तक उसकी प्रार्थना सुन रहा था कि शायद ये लोग उसकी सुन लें और परमेश्वर की ओर मुड़ जाए। देखा आपने? लेकिन जब इंतहा हो गई,
और परमेश्वर के दूत जिनको हुक्म था कि नगर को नाश कर दो, और लूत को, इसकी पत्नी को, इसकी बेटियों को, क्योंकि ये 10 की में से केवल 4 बचे हैं, जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दो, गांव से बाहर निकाल दो। उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने सबका हाथ पकड़ा और नगर से बाहर ले गए। उनको हुक्म दिया कि देखो सामने पहाड़ है, वहां चढ़ जाओ, भाग जाओ, लेकिन खास बात कही कि पीछे मुड़ के मत देखना। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन हर बात को बार बार दोहराने का मतलब है कि जो एक बार मसीह में आ जाए वो पीछे मुड़कर अपनी संपत्ति की ओर ध्यान ना करे, अपने सोने चांदी की इच्छा ना जगाए, अपने घर घराने की ओर ना लालच से देखे, क्योंकि प्रभु यीशु कहता है जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो बैलों से हाथ खो बैठता है। क्यों? हल का फाल बहुत तीखा होता है और भारी होता है। जब मनुष्य पीछे देखता है तो हल का फाल उसके हाथ से टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और बैल के पांव उसके करीब होते हैं और वो उनके पैर में चुभ जाता है। जिस बैल के पैर में हल का फाल 1, 2, 3 इंच घुस जाए वो बेचारा बेकार हो जाता है और फिर वो मर जाता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि पीछे मत मुड़ो, पीछे मुड़कर अपनी बर्बाद जवानी को और अपने बर्बाद सोने को मत देखो, अपने आगे देखो, केवल यीशु की ओर ताकते रहो। हालेलुया। क्योंकि जो पीछे मुड़कर देखता है वो यीशु के लायक ही नहीं हो सकता। अब हम आपको बता दें कि उनका सोना चांदी, घर बार, भेड़ बकरी, गाय बैल सब वहीं छूट गया था। लूत ने कहा मैं बूढ़ा हूं, वो देख सामने छोटा सा नगर है, मैं वहां भाग जाता हूं। उसने फिर भी एक नगर को बचा लिया, उसका नाम सोआर था। बहुत छोटा था, लेकिन स्वर्गदूत ने देखा कि अब कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा ठीक है तो उस नगर को भाग जा, हम उसको नाश नहीं करेंगे, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन लूत की पत्नी के मन में वो इच्छा जाग उठी कि मेरा सोना पीछे रह गया, मेरी भेड़ बकरियां, मेरी गाय बैल पीछे रह गए, मैंने बहुत मेहनत से उनको पाला था और सोना चांदी संभाला था, मेरी बेटियों की शादी कैसे होगी। जो ही उसने पीछे मुड़कर मुंह किया, उसी समय परमेश्वर ने उसको जलाने की बजाय नमक के बीच में ढेर कर दिया, क्योंकि नमक को आग कभी नहीं लगती। आप कोशिश कर सकते हैं। जब वो नमक का वही खंभा जुड़ गया, पत्थर से भी ज्यादा हो गया, तब परमेश्वर ने सब नगरों पर अपनी आग बरसाई और उनकी फसलें, पशु, जानवर, सब, बच्चे, बूढ़े आग में जला दिए। और प्रभु यीशु ने भी जो कहा है आप उसका हुक्म जरूर मानिएगा कि पीछे मुड़कर मत देखिए। अगर आप मसीह में आ गए हैं तो पुराने जमाने के लोगों को या उनकी सोहबत को लालच मत करिएगा, वरना परमेश्वर की बात सच हो जाएगी कि आप भी साथ में पीछे ही रह जाएंगे। हम दावा कर सकते हैं कि जो कोई परमेश्वर के पीछे चल चुका है, अगर वो पीछे नहीं मुड़ता तो वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो जाएगा। हालेलुया। अब सुनिए इस वचन को, उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय उसकी 16 और 17 आयत जो पहले भी पढ़ी है, फिर से पढ़ेंगे। पढ़ो। पर जे विलंब करता रहा, इस घर पर पुरुषों ने उनका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा को दया उस पर थी, और उसको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। और पुरुष, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उसको बाहर निकाला तब कहा अपनी प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उससे कहा हे प्रभु ऐसा ना कर, देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है
और तूने इनसे बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है। पर मैं पहाड़ पर भाग कर नहीं जाना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, वह नगर ऐसा निकट है कि मैं जहां भाग सकता हूँ, और वह छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे। बस अब देखिए, हमने जो आपसे कहा था परमेश्वर के अपने वचनों में उसके पवित्र आत्मा जी के द्वारा, नबियों के द्वारा लिखा गया है। अब आप जान जाइए कि आपकी जान की कीमत ये संसार की कोई भी वस्तु नहीं हो सकती। अगर आप बचना चाहते हैं तो पीछे मुड़कर मत देखिए। कुछ हो जाए, घर बार उजड़ जाए, कोई चिंता नहीं, सोना चांदी लोग ले जाएं, कोई बात नहीं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब आपकी मर्जी है कि आप किस मार्ग पर चलना चाहते हैं। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन। आमीन, हालेलुया। सबको जय जय मसीह की।